करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज का जो प्रोग्राम इसाले सवाब के सिलसिले के अंदर इनाकात पज़ीर है और हमारा इस प्रोग्राम के अंदर आने का मकसद जो मरहूम इस दुनिया से चला गए हैं उनको इसाले सवाब का मकसद लेकर हम इस प्रोग्राम के अंदर आए। तो किसी भी काम का मकसद उस वक्त पूरा होता है जब बंदा उसके मुताबिक अमल करे। तो हमारा जहाँ पे आने का मकसद क्या है? इसाले सवाब करना। तो ये इसाले सवाब कुरान पढ़ के किया जाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करके किया जाता है और कलमा शरीफ पढ़ के जे इसाले सवाब किया जाता है। और इसके अलावा महफिल पाक होती है। इसाले सवाब की भी दो किस्में हैं, एक होता है भक्ति इसाले सवाब और एक होता है दायमी इसाले सवाब। भक्ति इसाले सवाब क्या है कि आपने भक्ति तौर पे इस प्रोग्राम के अंदर आए, जिक्र-ओ-ज़कार और कलमा शरीफ पढ़ा, कुरान पाक की तिलावत घर से करके आए या जहाँ पे आके की, दरूद शरीफ पढ़ा, तो ये भक्ति इसाले सवाब है। जनी अभी हमने किया है, अभी इसका इसाले सवाब होगा, बाद में नहीं होगा। लेकिन जो महफिल पाक खत्म शरीफ के प्रोग्राम में की जाती है, ये ऐसा इसाले सवाब है जो दायमी बन जाता है। लेकिन दायमी कब बनेगा? आपके अमल के जरिए, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर उलमाए कराम आते हैं और आपको बताते हैं कि दुनिया में आने का आपका मकसद क्या है। यानी उलमाए कराम के बाद नसीहत को सुन के अगर चंद बंदे भी नमाजी बन गए, वो लोग जो बेनमाजी थे, अगर बेनमाजी उनके दिल की कैफियत तब्दील हो गई, उन्होंने उलमाए कराम के बाद नसीहत को सुना, वो अपनी उस हालत को तब्दील करके नमाजी बन गए, तो इसका सवाब मरने वाले को उस वक्त तक पहुंचता रहेगा जब तक वो लोग नमाजी रहेंगे। यानी महफिल पाक इस प्रोग्राम की जान है कि अगर उलमाए कराम के हम बयान को गौर से सुनेंगे ना, तो फिर हमारी हालत तब्दील हो जाएगी। अगर बेनमाजी इस प्रोग्राम के अंदर आया, वो नमाजी बन गया, तो हकीकी तौर पे जो ऐसा इसाले सवाब है जो हमेशा हमेशा जारी और सारी रहेगा। ऐसा बंदा प्रोग्राम के अंदर आया कि जो पहले सरकार की मोहब्बत से खाली था। जब उलमाए कराम ने सरकार की मोहब्बत के बारे में बताया कि सरकार की मोहब्बत एक मुसलमान के दिल के अंदर इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि बंदा अपने वालिदैन से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, बल्कि कायनात के हर रिश्ते से बढ़ के सरकार की जात से मोहब्बत करे। अगर जे मोहब्बत ते मुस्तफा हमारे दिल के अंदर उतर गई, तो फिर समझ लो हमारा इस प्रोग्राम के अंदर आने का मकसद पूरा हो गया। क्योंकि सरकार की मोहब्बत ऐसी चीज है जो इस दुनिया के अंदर भी काम आएगी। जब हम कब्र के अंदर जाएंगे, सरकार की मोहब्बत का चिराग अगर हमारे दिल के अंदर रोशन होगा, तो अल्लाह के फजल करम से सरकार की मोहब्बत के जरिए कब्र रोशन और मुरब्बर हो जाएगी। हज़रत फाज़िल बरेलवी, इमाम अहमद शाह रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कब्र में इश्क़ मुस्तफ़ा का दाग लेके चले, अंधेरी कब्र सुनी थी चिराग लेके चले। तो सरकार की मोहब्बत ऐसी चीज है, अगर बंदा सरकार की मोहब्बत दिल के अंदर बसा के जा रहा है, तो समझ लो वो अपने दिल के अंदर एक चिराग लेके जा रहा है जिसके जरिए उसकी कब्र रोशन मुरब्बर हो जाएगी। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसे महफिल के अंदर, ऐसे प्रोग्रामों के अंदर जब आपने आना है तो बड़े अदब के साथ, बड़ी खामोशी के साथ बैठना है। उलमाए कराम के बयान को सुनना है बड़ी तवज्जो के साथ। अगर हमने कुरान और हदीस को गौर से ना सुना महफिल के अंदर होते हुए भी, तो बजाय सवाब लेने के हम गुनाह लेकर जाएंगे। इसलिए जब भी ऐसी महफिल के अंदर आना है, बड़े अदब के साथ, बड़ी खामोशी के साथ बैठना है। और अज़ीज़ान मोहतरम, एक मकसद हमारे अपने मुतल्लक है कि एक दिन हमने भी इस दुनिया से चले जाना है।
इसलिए हमारा दुनिया के अंदर आने का एक मकसद है। वो मकसद क्या है? फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह की ज़ात ने फरमाया इंसान हमने तुझे भेजा ही अपनी इबादत के लिए। यानी दुनिया के अंदर आके बंदा दुनिया के काम भी करता है, दुनिया के कारोबार, दुनिया के मामला तो सब कुछ होता है, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद वो जिंदगी का मकसद नहीं होते। जिंदगी का मकसद इबादत है। अल्लाह की ज़ात ने जिंदगी का मकसद इबादत रख के इंसान को जे आगाह कर दिया है, इंसान के सामने ये चीज वाज़ा कर दी है कि इंसान दुनिया के बाकी कामों के अंदर अगर कमी हो जाए, कोताही हो जाए तो तेरा कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर हकीकी मकसद जो मेरी इबादत करना है, मेरी बारगाह के अंदर अपने सर को झुकाना है, अगर वो मकसद पूरा ना हुआ तो समझ ले तू खाली हाथ इस दुनिया से चला गया। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम जरूर ये चीज को याद रखें कि एक दिन हमने भी इस दुनिया से चले जाना है। तो अगर बंदा खाली हाथ दुनिया में आए फिर खाली चला जाए तो फिर आने का मकसद कोई नहीं। इस दुनिया में अगर हम आए हैं तो मरने वाला तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन हर मरने वाला जाते हुए जिंदा लोगों को ये पैगाम दे के जा रहा होता है कि दुनिया वालों मैं तो आया था, मैं तो खाली हाथ चला गया, लेकिन तुम मेरे जाने के बाद सबक हासिल करना है, एक दिन तुमने भी जाना है। इसलिए अपनी जिंदगी को तब्दील करो और अल्लाह के जिक्र के अंदर, अल्लाह की मोहब्बत के अंदर, अल्लाह के प्यारे हबीब की मोहब्बत के अंदर अपनी जिंदगी गुजारो। फिर इंशाअल्लाह दुनिया की जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत के हर मामले के अंदर भी तुम्हें आसानियां मिलेंगी।